सुनो नाच रहा, सुनो नाच रहा, नहीं जा कर रहा हो तार देवर तो ये देखो जी चाय बन रही है। इसमें मैं जी दोनों और भाभी पियेंगे चाय और इसमें बन रही है दाल। और हमारा वो वाला सिलेंडर हो गया खाली, शर्मा जी जाने सिलेंडर लेने। और ये चाय पीने का कौन सा टाइम है? शाम के बज गए 7:30, 7:30 बजे वाली चाय पी जाएगी। और ठीक है, पापा जी हैं इधर अंदर रूम में, पूरा साइलेंट घर। पापा जी अंदर होते हैं तब साइलेंट, मेरे अंदर लो यहाँ पर रख दो। मिर्चा चकड़ो दे दो, चकड़ो है माजिन पापड़ पूजा लिया आ गई ना, माजिन दिया ही मैं पापड़ काली दे दिया ओ तेरी माँ। हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और जय श्री श्याम। नए व्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी शर्मा जी के डांस से। और ये है मेहंदी वाली रात, मतलब मोना के तो लग गई थी दिन में, और रात को रात जगाई जाती है ना, तो रात जगाई जा रही थी। उस टाइम पे मैंने सोचा मैं भी मेहंदी लगा लेती हूँ मेरे, और मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं था, तो बेटी जो है वो मेरे पैरों में जैसे इस तरीके से लगा रही है, हाथ पे मैं खुद लगा रही थी। और यहाँ पे कोई ये मत कहने लगना जाना कि भाई बेटी से पैर छुआती हो, तो बेटियाँ हैं मेरी हैं, तो बेटी का तो पता है अपनी माँ के लिए हर एक चीज़ समर्पित रहती है। और हाँ, वैसे मैं चाची हूँ इनकी, लेकिन चाची और माँ मासी इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, बात वही है। तो यहाँ पर बेटी मेरे पैरों में मेहंदी लगा रही थी। यहाँ पर बैठी हुई है ये वाली महफिल, दोनों दीदी हैं, एक भाभी है, ये साथ में। थोड़ी देर बाद में गीत का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, मतलब गीत गाए जाएंगे। तो बाकी सब लेडीज आएंगी, जब तक ये लोग यहाँ बैठ गए थे, क्योंकि बाकी सब आए नहीं थे। और भाभी जो है वो अंदर इस रूम में टीवी देख रही है। मैंने भी एडिटिंग के टाइम पर देखा है, मुझे नहीं पता था। तो खाना वाना हमारा बन चुका है, रोटियां मैंने सेक दी थी, भाभी ने सबको परोस दिया था, तो खाना हमारा हो गया था। आज हमने जल्दी ही कर लिया था, मेरी और भाभी की पहले प्लानिंग हो चुकी थी कि मेहंदी लगाएंगे ना, तो सबको जल्दी जल्दी खाना खिला देते हैं, बर्तन साफ़ कर देते हैं। तो रोटी आधी से ज़्यादा मैंने सेकी, फिर भाभी सेकने लग गई थी, मैं तब तक सारे बर्तन साफ़ करके ले गल गोई दे थोड़ा बहुत गले दे ये लागे को नहीं कम लाग गए हैं रुक फोड़ दी आए करके नहीं ये लगा दीदी ने करके फोड़ दिया क्या ना, एकदम फूंक मार दिया करो आंगली के मार लीजिए। ये देख अभी तो खोलो खोलते नहीं भाई, पर कौन खाती है? जीजी खाती है, खीर मम्मी खाती है। आप खोले ना कुछ दूंगी बनाए नहीं कौन देख रहे बंदा दे कल को जीजी नहीं खाती, देख दे कल कालो टिक्को नीचे आ गया एक क्या मुंडन खराब। तो लास्ट क्लिप में आपने देखा शर्मा जी ने मेरे काजल लगाई थी और टीका भी लगाया था कि नज़र ना लग जाए। तो ये हंसी मजाक के साथ में अगला दिन आ चुका है। अगले दिन जा रहे हैं सब लोग शादी में, जहाँ पर शादी होनी है। सुबह भी गाड़ी जा चुकी है भर के। अभी जो मेन मेंबर्स थे घर के, मतलब जो रुके थे, वो सब लोग भी चल चुके हैं, अपने पीलिया चुंदड़ी ओढ़ करके लेडीज सब बैठ चुकी है, अपने अपनी पोटली बांध ली है।
और ये देखिए अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं और शर्मा जी बाद में आए थे, मतलब हम लोग आए थे 3 बजे के लगभग, क्योंकि वहाँ पर भी काम था, काफ़ी काम थे, तो शर्मा जी वहाँ रुक गए थे। ये बोले कि ठीक है मैं रुकता हूँ और तुझे मेरे साथ रुकना है तो रुक जा, नहीं तेरे को जाना है तो जा। फिर मैंने कहा कि मेरा काम घरवे का है, तो घरवा 3 बजे के समथिंग होगा, 3 बजे हम पहुँच ही जाएंगे, तब तक मैं रुक जाती हूँ, अकेले रुकोगे। वहाँ पर पापा जी रुके हुए थे पहले से घर पे। तो ये शर्मा जी जो है ना, मतलब अर्जेंट जो काम होते हैं ना, वहाँ से कुछ सामान भी लेकर आना था जो कि बाद में ही मिलता, तो वो सारे काम करके शर्मा जी दोपहर के बाद ही पहुँचे थे। दोनों भैया सुबह भेज दिए गए थे। दोनों भैया मतलब बड़े वाले भैया तो 2 दिन तक यहीं थे मैरिज पैलेस में ही, बाकी कई चीज़ें हैं जो अरेंज करनी थी उन सब के लिए, और एक हलवाई लग गए थे, उसके कारण फिर मोना के पापा जो हैं, राखी के पापा, मोना और राखी दोनों बहनें हैं, वो आए थे आज के दिन, शादी वाले दिन सुबह सुबह, और शर्मा जी आए थे शाम के टाइम। तो इस तरीके से तीनों भाइयों ने शादी का जो प्रोग्राम था उसको अच्छे से अरेंज कर लिया। साथ में इनके दोस्त भी थे, भैया के चाचा ताऊ के बेटे थे, गांव के जो भी इनके फ्रेंड सर्किल में हैं वो भी थे, मतलब सब लोगों ने मिलकर, तीनों भाई की तो क्या बताऊं, बहुत सारे भाई हो गए थे आपस में, तो सब ने मिल करके शादी का प्रोग्राम अरेंज कर लिया। और ये भैया है ना बड़े वाले, ये हमारे बहुत मजा किया। देखो उन्होंने चश्मा लगाया, चश्मा लगा के कह रहे मेरी फ़ोटो बना ठीक है, राखी बना रही थी शायद वीडियो, तो राखी को बोले कि ले मेरी भी वीडियो बना। और यहाँ पर भाभी भी सब आ चुकी हैं, हम लोग बैठे हैं मैरिज गार्डन में, मंडप लग चुका था। मंडप में पूजा जो होती ना, वो वाली पूजा अभी चल रही है, मतलब शर्मा जी को ये वाली पूजा करवानी थी। वैसे भैया को भी आती है, लेकिन भैया ने बोला तू ही आके करवाएगा मतलब भैया ने इनके ऊपर पहले ही बोल दिया था कि तू आके करवाना पूजा, मैं नहीं करवाने वाला। तो यहाँ आकर बस फिर आते ही शर्मा जी लग गए थे पूजा में। खाना वाना हमने नहीं खाया था, घरवा देने के बाद में खाना खाते हैं, व्रत रहता है ना, तो मुझे पूजा के बाद में भात होगा, भात के बाद में मुझे खाना खाना है और मोना को खाना है, मतलब बाकी सब लोग खा चुके हैं, एक मैं और मोना बचे हैं। और मोना के मम्मी पापा जो हैं वो खाएंगे रात को जब फेरे हो जाएंगे उसके बाद में, और एक हमारे बड़े भैया ने व्रत रखा था तो उन्होंने भी रात को खाया था फेरे होने के बाद में, और बाकी फैमिली में किसी ने व्रत नहीं रखा। कहते हैं कि कन्यादान मतलब जिस दिन लड़की की शादी होती है उस दिन फास्ट रखना चाहिए, रखते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर बड़े भैया ने और मोना के मम्मी पापा ने, इन्होंने रखा था। और ये वाला मेरा लुक था, मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी जो कि मेरी एक बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी सब्सक्राइबर हैं, उनके यहाँ पर हवन था, उन्होंने गिफ्ट की थी, और मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, तो मैंने सोचा चलो मैं शादी वाले दिन सुबह यही पहनती हूँ। इसके साथ का ब्लाउज मैंने स्टिच नहीं करवाया, एक ग्रीन कलर का ब्लाउज इसके साथ मैच हो रहा था, क्योंकि इसमें जो कढ़ाई हो रखी है ना वो ग्रीन है, तो मैंने ये वाला ब्लाउज वियर कर लिया था। और यहाँ पर बस मैं और राखी जो है ना, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक छोटी सी क्लिप बनाई, क्योंकि ना घूंघट लगा हुआ था, सब लोग बैठे हैं तो घूंघट में और कुछ तो बना नहीं सकते। राखी ने सबकी क्लिप निकालने के बाद में मेरे को फ़ोन वापस दे दिया, मैं बैठे बैठे क्या करती, मैंने भी छोटी सी क्लिप निकाल ली। और ये जो मैरिज गार्डन है ना, ये इतनी बढ़िया जगह में है, मतलब एकदम पहाड़ों के बीच में, चारों तरफ इतना प्यारा सा एनवायरनमेंट है और बहुत ही खुली सी जगह है, मतलब यहाँ आते ही ना मन एकदम खुश हो गया था। पहले मतलब मेरे को ये था कि पता नहीं कैसा मैरिज गार्डन होगा, कहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पहुँचे ना तब मन एकदम खुश हो गया कि हाँ एकदम जो एक्यूरेट जो शादी के लिए जगह होनी चाहिए ना, सेम वैसा ही था। काफ़ी स्पेशियस था, खुला, हवादार, अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और बाद में ना हम लोगों ने डांस वांस का प्रोग्राम भी किया था यहाँ। तो ये फेरे के टाइम मतलब मंडप जो होता है ना, मंडप में कुछ किया जाता है काम, जैसे घड़े वगैरह होते हैं, सराई होती हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है एग्जैक्ट तो, लेकिन ये कर रहे थे। तो और ऊपर से क्या बोलते हैं इसको, शादी में जब इस टाइप का प्रोग्राम होता है तो उसको हम लोग इतना नोटिस भी नहीं करते, लेकिन यहाँ मुझे घरवा देना है तो घरवे के टाइम पे फिर मुझे नोटिस करना वो होता है ना, करना पड़ा, मैं यहाँ बैठी। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बताऊँ कि घरवा देना, हम लोगों की कहते हैं कि ज़िंदगी में एक औरत को 7 घरवे देने चाहिए, और ये भैया को जनेऊ धारण करवा दिया गया है, देखो जनेऊ धारण करते हैं हमारे यहाँ पे, तो 7 घरवे देते हैं कहते हैं। तो मेरा दूसरा घरवा ये होगा, एक मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी, और सेकंड मेरा ये मोना को देना हो जाएगा, तो 2 घरवे मेरे हो गए। अब मेरे को 5 और देने हैं। और फिर पुण्य बहुत होता है, कहते हैं कि लड़की की शादी जितना धर्म होता है घरवे में। और जो मैंने गहने बनवाए थे ना, मैंने घरवे के लिए बनाए थे, तो आगे वीडियो जो आएगी ना उसमें आप देखेंगे, घरवे की वीडियो अगली वीडियो होगी, उसमें आप देखेंगे कि घरवा क्या होता है, क्या कुछ इसमें करते हैं। कहते हैं कि घरवे में ही फेरे हो जाते हैं लड़की के, और उसमें गणगौर पूजन भी होता है, गणगौर की पूजा भी होती है। और यहाँ पर ये एक घेरा सा बनाया गया था, इसको सबको पकड़ना था, और ये रस्म जो है ना इसमें सबको घुमाना था, मतलब एक सार खींच के। अब आगे वीडियो में आप देखोगे, देख लेना, खुद समझ जाओगे कि क्या होता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम किया था,
यहाँ पर सारे भैया भाभी मैं सब लोग आ गए थे। सब लोगों ने इसको पकड़ा, अपनी साइड खींचा और फिर इसका ये जो रस्म है ये हुई थी। और ये वाली साड़ी है, देखो इसके अंदर ग्रीन ग्रीन फ्लावर हैं, दूर से नहीं दिख रहे होंगे लेकिन पास में जैसे कैमरे में नहीं दिख रहे वैसे बहुत अच्छी लगती हैं ये। इसके साथ में ग्रीन कलर का ब्लाउज बहुत ही अच्छे से मैच होता है। लाइट कलर की साड़ी है ना। और इस साड़ी का मैं पेटीकोट भी भूल गई थी घर पे, मैं लेकर नहीं गई थी, बाद में मैंने वहाँ मंगवाया था। और इसमें ना पैसे ऐसे डालने होते हैं और उसके बाद में ये इस तरीके से घुमाते जाते हैं। तो ये वाली जो रस्म है ना इसको हम लोगों ने पूरा किया। और इसको पूरा करने के बाद में फिर भात और फिर मेरे को खाना खाना है घरवा देने के बाद। और मुझे ना बहुत ज़ोरों वाली भूख लगी हुई थी क्योंकि मैं कभी व्रत करती नहीं हूँ ना, लेकिन मुझे घरवे का व्रत करना ज़रूरी था और मुझे याद भी था ये वाला व्रत, नहीं तो मैं याद भी नहीं होता मुझे, मैं भूल जाती हूँ। ज़्यादातर व्रत जो होते हैं ना सोमवार मंगलवार बुधवार, अगर मेरे को कोई बोले ना तो मैं भूल जाती हूँ उन व्रतों को करने में। और अब बस ये वाली पूजा हो चुकी है और अभी भी हमारे गांव से कुछ लोग आने बाकी हैं। गांव से कम 2 गाड़ी भर के बाद में और आई थी, इस टाइम तक नहीं पहुंचे थे। वो ज़्यादातर जेंट्स ही थे, ज़्यादातर क्या जेंट्स ही थे, बस 1-2 लेडीज़ थी जो कि घर के आसपास से रह गई थी, जिनके यहाँ पे ना गाय भैंस रखते हैं ना तो वो आ नहीं पाते हैं टाइम पे। और यहाँ पर शिवांश को विनायक जी का नेक दिया गया, बाकी पैसे दीदी को दिए गए। और भैया कह रहे हैं शिवांश ये सारे पैसे जो है ना ये मेरे को दे दे, तेरे को ज़रूरत नहीं है, तू क्या करेगा पैसे का। बड़े भैया वो अभी भी इसके साथ शिवांश के साथ मजाक ही कर रहे हैं। और बड़े भैया की और मोना के पापा की जो शिवांश के साथ बॉन्डिंग है ना, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही अच्छी वाली बॉन्डिंग है। और ये पता नहीं पंखा क्यों बनाया गया था यार, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वापस रिटर्न भी लेकर गए हैं हम लोग फेरों के बाद में। 2 मई की ये शादी थी। व्लॉग काफ़ी लेट आ रहे हैं, मैंने कुछ सोच समझ के और कुछ हमारे पर्सनल रीज़न थे जिनके कारण से मैंने व्लॉग टाइम टू टाइम पोस्ट नहीं किए। मैंने सोचा बाद में पोस्ट करने हैं, तो बस अब आपके पास में कुछ व्लॉग और आएंगे शादी के, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मतलब, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अभी तक अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। और ये देखो ये सराई ऐसे मंडप में बांध दी जाती है। तो चलिए फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।